नेताजी की फाइलें सार्वजनिक होने पर उनके परिवार ने खुशी जाहिर की है और कहा है कि जिन फाइलों को कांग्रेस दबाकर बैठी थी, मोदी सरकार ने उन्हें सार्वजनिक किया है। लेकिन कांग्रेस मोदी सरकार पर राजनीति का आरोप लगा रही है। आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत विमान हादसे में हो गई थी और जो अस्थि अभी टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रखी गई हैं, वो उनकी ही अस्थि हैं। मंदिर के ट्रस्टी ने कई सालों से अस्थि को सुरक्षित रखा हुआ है, उनके काम की सराहना करनी चाहिए। अगर उनकी अस्थियां असली हैं, तो रेंकोजी मंदिर में नेताजी की अस्थियां नहीं रहनी चाहिए। नेताजी की मौत 10 साल पहले हो गई थी। ये वक्त है जब सम्मान के साथ नेताजी की अस्थियां भारत लाई जानी चाहिए। कांग्रेस 1964 तक नेताजी की बेटी को सालाना 6,000 रुपए देती थी। 1965 में उनकी शादी होने के बाद कांग्रेस ने ये राशि रोक दी। नेताजी की पत्नी ने किसी भी तरह की राशि लेने से इनकार कर दिया था। जहां तक सरकार की बात है, वो कोई राशि नहीं दे रही थी। तो आपने देखा, ये तमाम जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। जो फाइलें सार्वजनिक हुई हैं, उनके जरिए नेताजी की फाइलें सार्वजनिक होने पर उनके परिवार ने खुशी जाहिर की है और कहा है कि मोदी सरकार ने आखिरकार इन फाइलों को सार्वजनिक कर दिया। एक क्लिक से नेताजी की वेबसाइट पर से तो पर्दा हट गया, लेकिन नेताजी की मौत के रहस्य से पर्दा उठना बाकी है। पीएम मोदी ने नेताजी के परिवार की मौजूदगी में दिल्ली के नेशनल आर्काइव्स में नेताजी papers.gov.in पोर्टल लॉन्च किया। इसी पर नेताजी से जुड़ी 100 फाइलें डाली गई हैं। इन 100 फाइलों के डिक्लासिफिकेशन के बाद बहुत सारे ऐसे पत्राचार है। उस वक्त उनके भाई ने उनके प्रधानमंत्री को लिखा, अपने देश के प्रधानमंत्री को, कि क्या उनके पास, आपके पास उनके जीवन मृत्यु का समय, मृत्यु का निश्चित कारण या तिथि या स्थान है? तो प्रधानमंत्री ने उनको जवाब यही दिया कि मेरे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, मेरे पास उनकी मृत्यु का निश्चित समय और कारण नहीं है। ये बहुत सारे ऐसे पर्दे थे जो नेताजी के जीवन के संघर्ष के बारे में देश की जनता जानना चाहती थी। इस मौके पर नेताजी के परिवार ने कांग्रेस पर फिर फाइलें दबाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री क्या दस्तावेज है वो नहीं किया। जी जी, हम लोग ने उनका धन्यवाद दिया जी। आप ये खोल दिया। 70 वर्ष तो कांग्रेस तो खोल नहीं पाए। जबकि कांग्रेस मोदी सरकार पर नेताजी को भुनाने का आरोप लगा रही है। यही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में नेताजी को युद्ध अपराधी कहते हुए नेहरू जी की एक चिट्ठी को कांग्रेस ने फर्जी करार दिया है। जहां तक किसी पत्र का आपने उल्लेख किया, ये बहुत समय से एक फर्जी कागज, कुछ शरारती तत्व इसको प्रचार कर रहे हैं और इसके पीछे वही शक्तियां हैं जिनके पास अपना कोई इतिहास नहीं है। इसी साल पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है। पिछले ही साल ममता बनर्जी ने नेताजी से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक की थी। अब ममता बनर्जी ने रूस की फाइलें लाने की मांग कर दी है। रशिया में जो आर्गुमेंट, रशिया में जो कंट्रोवर्सी है, अभी भी कोई कहते हैं कि रशिया में देखा, रशिया में उन्होंने रशिया का फाइल हम लोग को चाहिए। नेताजी की मौत का रहस्य भी बरकरार है और राजनीति भी तेज है। बड़ा सवाल ये है कि इन फाइलों के बाद क्या मौत के रहस्य से पर्दा उठेगा?